हेलो हेलो। सो वी आर नॉट बैक। पहली वीडियो है मेरी इस चैनल की। तो द थिंग इज कि इस चैनल पे मैं मैथ्स का कंटेंट डालूंगा। ऑफ कोर्स तुम्हें सामने से देख के ही पता चल रहा होगा। बट जब बट पहली बात, कुछ चीज़ें कंसिडरेशन में चल के। तो जो फर्स्ट थिंग इज कि आ, कि ये मेनली जी मेन से ऊपर का ही होगा। मैं एवरेज कंटेंट जो मेरा होगा, जो मैं लाऊंगा, कंटेंट नहीं, कंटेंट तो कैसा ही हो सकता है, बट जो क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, ठीक है, जो मैं सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। दूसरी बात कि हो सकता है मुझसे भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ मैथ। ठीक है, तो मैं भी ऑलमोस्ट तुम्हारी एज का ही, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मेरी एज इतना मान लो कि 20 से कम होगी। ठीक है, तो अगर मैं ज़्यादा तुम्हें पॉज लेते हुए देखा हो तो माफ़ करना या मत करना। आई डोंट गिव अ फक भाई। ठीक है, फिर हाँ, तो मेनली ये जो प्रॉब्लम्स है, जो मैं एक बुक फॉलो कर रहा हूँ, पाथ फाइंडर, उसके प्रॉब्लम्स है, उसके प्रॉब्लम्स जो मुझसे नहीं हुए थे। तीसरी बात, और मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। इवन मैं अभी पेन टैबलेट यूज करूंगा, बट तुमने देख लिया होगा मेरी राइटिंग कैसे है, तो राइटिंग के ऊपर ज्यादा मैं चूजे नहीं सुनूंगा कमेंट्स में। तो ठीक है भाई, बिना किसी देर के अब शुरू करते हैं। तो अभी सिर्फ 5 क्वेश्चन होंगे, बट आई विल ट्राई कि मैं ये बार थोड़ा बढ़ा बढ़ा दूं। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन है कि if fx is a polynomial with integral coefficients, and suppose f1 is odd and f2 भी odd है, तो हमें प्रूफ करना है there does not exist an integer n such that f of n is equals to में 0। ओके okay. तो इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे उससे प्रूफ करने की। किससे? कॉन्ट्राडिक्शन से। तो कैसे? तो हम एक केस लेते हैं, लेट एफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म, सॉरी, जी एक्स, जहाँ पे n एक इंटीजर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि f ऑफ n इज इक्वल्स टू में 0। तो ये हमारा बेस केस है। बेस केस नहीं बोलूंगा, बट कहूंगा कि ये हमारा बेस है इसको स्टार्ट करने का। ठीक है, तो अब हमें पता है कि f ऑफ 1 वुड बी 1 - n and g of 1, and f of 2 would be 2 - n g of 2. It is given that both are odd. Now, अगर तुमने स्पॉट कर लिया तो अच्छी बात है। इसके बाद, बट व्हाट विल आई डू इज कि एफ ऑफ वन डॉट एफ ऑफ टू हमें पता है। सिंस हमें पता है कि ये जो चीज़ है ये ऑड है, तो ये चीज़ भी ऑड होनी चाहिए थी कायदे से। बट द थिंग इज यहाँ पे हमारा बनेगा g1, g2 एंड n-2 एंड n-1। थिंग इज कि ये जो चीज़ है ये इवन है। ठीक है, द टू consecutive numbers, एटलीस्ट एटलीस्ट नहीं, सेट वन ऑफ देम हैव टू बी इवन नंबर। ठीक है, तो और ये कह रहा है कि ये और के बराबर है, जो कि काफी absurd चीज है। तो फिर इसका मतलब कि एट द फर्स्ट प्लेस एन था ही नहीं, इसका n था ही नहीं, इसका रूट प्रूफ जो हम कह रहे थे। ओके, so we completed our first problem. Let's hop on to the second one. Ooh, ठीक है, हमसे कह रहा है कि a b and c and d are the zeros of this polynomial, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। नाउ इसका अगर मैं बोलूँ एपी, एपी मतलब कि अप्रोच वन। ठीक है,
AP1 अगर मैं इसकी बात करूँ तो या तो तुम इसे मल्टीप्लाई कर लो, बट इट इज नॉट ह्यूमन, लाइक इट इज पॉसिबल, तुम क्या कहते हैं बहुत ज्यादा ब्रूट फोर्स के साथ इसे मल्टीप्लाई करो और तुम फिर A+B+C+D+E इसमें रिलेशन निकाल के कर लो, बट कम ऑन, अगर तुम्हें इतना पता है तो क्या कहते हैं तुम इतना नहीं करोगे, तो लेट्स नॉट से, ठीक है, AP1 को हम रखते हैं, लाइक AP1 वैसे डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, बट ठीक है। अप्रोच टू, अप्रोच टू से हम कह सकते हैं कि इफ जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है 6x⁵ प्लस में ठीक है, तो इसका हमें पता है कि, और हमें पता है कि अल्फा ए बी सी डी और ई हमें इसके रूट्स दे रखे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हो सक अब यहाँ से तुम सोच सकते हो, अगर फिर भी तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो x को 1 डाल के देखो और फॉर दैट -1 डाल के देखो, ये हो जाएगा x, okay, and this would be 1 minus alpha, sorry, this is a, and this is 1 minus e, ये हमारे पास होगा माइनस का 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस ई, एंड ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, -1, दिस वुड बी -3, तो 1 प्लस अल्फा या फिर summation alpha coefficients and one of the root is sin 20। तो लाइक इस टाइप की प्रॉब्लम्स मैं बताऊँ तो थोड़े से ज़्यादा कॉमन है, लाइक इफ थोड़ा हायर उसमें देखोगे तो, हायर इन द सेंस कि मतलब इतना हायर नहीं, बट बात यह है कि ये थोड़े ज़्यादा कॉमन है अगर तुम लाइक आईएसआई वगैरह के उसमें जाओ, क्योंकि द थिंग इज जेई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते क्योंकि तुम सीधा ऑप्शंस में पुट करके देख लोगे, बट आईएसआई में पूछ सकते हो। तो कैसे स्टार्ट करें? अगर मैं तुम्हें एक छोटा एग्जांपल दूं, तो अगर लाइक छोटा है, अगर तुमसे कोई बोले कि तुम्हें एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके रूट्स हो आई, आई मतलब आयोडा, ठीक है, वो वाला है, तो हम बोल सकते हैं कि हमें पता है कि x माइनस आई इज इक्वल्स टू में जीरो, तो हमें पता है x इक्वल्स टू में आयोटा होता है, इसको स्क्वायर करा तो हो जाएगा -1, x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू में जीरो। अब प्रोबेबली तुम कहोगे कि मैंने करा क्या, तो अगर हमें कभी ऐसा करना होता है तो हम लाइक हमें अगर किसी के पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है विथ रैशनल कोफिशिएंट्स, मेनली रैशनल कोफिशिएंट्स के बारे में बात करते हैं, इफ नॉट रैशनल तो फिर इंटीग्रल कोफिशिएंट्स के बारे में बात करते हैं, तो हमें x माइनस आई जो हमें निकालना है उसको रखना पड़ता है, आई को हम उधर भेजेंगे, जिसको भी हमारा रूट है उसको उधर भेजेंगे, लाइक डिपेंड्स, ठीक है, फिर हम ट्राई करेंगे इसको रैशनल बनाने का, सीधी सी बात है ये। अब हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें बताना है कि लीस्ट डिग्री विद रैशनल कोफिशिएंट और उसका जो एक रूट है साइन 20 हो, ठीक है। अब हम, अगर तुम साइन 3x की बात करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 3 साइन x माइनस में 4 साइन x। अब हमें 20 के बारे में बताना है, तो अगर हम ये रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन 60 विच इज √3/2
एंड 3 sin 20 माइनस में 4 sin 20। ठीक है, हमें पता है कि x माइनस हमें कुछ ऐसा करना था। अब अगर तुम देखो हम इसको x के साथ सेपरेट कर सकते हैं, तो हम इसको x लिख दूंगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4x³ माइनस में 3x प्लस में √3/2 इज इक्वल्स टू में 0 एंड 8x³ माइनस में 6x प्लस में √3 इज इक्वल्स टू में 0। नाउ हमें रैशनल बताने थे। ठीक है, रैशनल बताने थे तो हम क्या कर सकते कि हम इसको उधर ले जा दें, इसका स्क्वायर करें दोनों साइड्स का, तो फिर हो जाए 64x⁶ प्लस में 36x⁴ माइनस में 6 8 96x⁴ इज इक्वल्स टू में 3। तो ये हो जाएगा 64x⁶ माइनस में 96x⁴ प्लस में 32x⁴ माइनस में 3 इज इक्वल्स टू में 0।